Today, according to the Catholic Church, because it's a Catholic tradition, today is the 5th Sunday of Lent. और कैथलिक ट्रेडिशन के मुताबिक जो है आज 5th संडे है लेंट का। And if you try to understand Lent, you get a bit confused. और अगर आप इस रोजे की जो एक प्रथा है उसे समझने की कोशिश करें तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। Because they tell us it remembers the 40 days of Jesus fasting in the wilderness. और हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब 40 दिनों तक जंगलों में थे तो जब उन्होंने रोजे रखे तब क्या हुआ? In preparation for Easter. और वो प्रेपरेशन के लिए है, तैयारी के लिए है, जो कि ईस्टर की है। But he fasted and prayed at the beginning of his ministry. और उसने तो पहले ही अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत से पहले रोजे रखे और प्रार्थना करी। Not leading up to Easter. और वो ये नहीं कि ईस्टर की तैयारी भी कर रहा था। So there's some things we can learn from this which don't just apply to Easter but should become part of our lives. और कुछ ऐसी चीजें जो कि हम इससे सीख सकते हैं जो कि सिर्फ ईस्टर को नहीं अप्लाई करती लेकिन हम अपनी जिंदगी में इसे लागू कर सकते हैं और इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। I don't know about you but I just love the springtime. और मुझे स्प्रिंग का मौसम जो है वो बहुत अच्छा लगता है। Everywhere you look you see buds on the trees or you see them bursting out into blossom. It's fantastic. और ये एक ऐसा मौसम है जहाँ पर पत्ते जो है वो दोबारा से पेड़ों पर हमें नजर आने लगते हैं और खूबसूरत जो है हर जगह सब कुछ लगने लगता है क्योंकि मौसम बदल रहा है। And the reason this is called Lent is because it comes from a Latin word which means to lengthen. The days are getting longer. और ये जो है लेंट इसे कहा जाता है रोजों को क्योंकि ये एक लैटिन शब्द से आया जिसका मतलब है लेंट यानी कि जो है हम सब कुछ हमारे जीवन में बदल रहा है। So Lent is a 6-week celebration. और लेंट जो है वो 6 हफ्तों की सेलिब्रेशन है leading up to Easter. और जो कि ईस्टर तक चलता है। But it commemorates the 40 days that Jesus spent fasting and praying in the wilderness. और हम 40 दिनों को याद करते हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने जंगलों में रोजे रख के 40 दिन और रात जो है रोजे रखे थे। Because Lent doesn't actually include Sundays. That's a strange thing in itself. और रोजे जब रखते हैं जब लेंट का ये समय मनाया जाता है तो उसमें संडेज जो है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। So it's a 40-day period. और ये 40 दिन का एक पीरियड है। Plus 6 Sundays, which is actually 46 days. और 6 संडे जो कि इसको 46 डेज बनाते हैं। But it doesn't include Sundays. लेकिन ये संडेज जो है इसमें नहीं गिने जाते It हैं। started on March the 2nd this year. और ये मार्च द 2nd जो कि इस साल है उसमें शुरू करे गए थे And रोजे। it ends on April the 16th. और अप्रैल 16 को ये रोजे खत्म हो जाएंगे। So what is it? और ये आखिर है क्या? Fundamentally, it's an opportunity for us to prepare ourselves to remember the death of Christ. और हमारे लिए ये एक ऐसा समय है जब हम याद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की मौत को। Now, in some ways, we do that every week in this church. When we take communion, what do? We remember the death of Christ. और जब हम अपने चर्च में कम्युनियन लेते हैं, हम पाकशाला लेते हैं, तो हम याद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की मौत को। But the Bible tells us that when we do this, we should examine ourselves. लेकिन बाइबल बताती है कि जब हमने कम्युनियन लेनी है, पाकशाला का हिस्सा बनना है, तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। Not examine each other, examine ourselves. हमें एक दूसरे को जांचना नहीं है, हमें अपने आप को जांचना है। And sometimes we don't get opportunity to do that, but it's an instruction in Scripture. When we meet together, we take communion, we should examine our hearts. और ये हमारे लिए जरूरी है कि जब हम कम्युनियन लेते हैं तो हम अपने दिलों की जांच करें, अपने आप को जांचें। So in that sense, Lent is a 6-week opportunity to examine yourself. इसका मतलब है कि जब रोजों का ये समय शुरू होता है तो हमारे लिए एक ऐसा समय आता है जब हम अपने आप को जांच सकते हैं और देख सकते हैं हमारे जीवन की ओर। It goes right back to the 3rd century. और अगर हम 3री सदी में चले जाएं तो ये वहां से शुरू होता है। And it was especially associated with fasting because it remembered Jesus fasting for 40 days. और ये फास्टिंग से यानी कि रोजों से शुरू हुआ क्योंकि हम यादगारी में इसे याद करते हैं कि हमारे यीशु ने जो है वो 40 दिन रोजे रखे थे। But then they applied it to new converts that were going to get baptized at Easter. They were the ones who had to do the fasting. Everybody else should be okay. और फिर उसके बाद एक ऐसा समय शुरू हुआ है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाते हैं, जो कन्वर्ट होते हैं, उनको ही सिर्फ रोजे रखने और बाकी सब लोग जो हैं उन्हें नहीं रखने थे। Never ever think you don't need to examine your heart. और कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको अपने दिल की जांच नहीं करनी है। It's not just for new Christians.
और ये उनके लिए है जो कि नए मसीही लोग It's बने not हैं। just for somebody else. और ये किसी और के लिए नहीं कि वो अपनी खुद को अपने आप को जांचे। There's an old song that says, it's not my brother nor my sister, but it's me, O Lord. और एक ऐसा गीत है जिसमें कहा जाता है, ना तो मेरा भाई ना मेरा बहन, ये तो मेरे लिए है खुदावन कि मैं अपने आप को जांचूं। Standing in the need of prayer. और जो कि प्रार्थना के लिए खड़े हुए हैं। The fast was very strict. और उस जमाने में जो रोजे रखने जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे। Allowed one meal a day after 3 p.m. और 3 बजे के बाद आप एक तरफ का खाना खा सकते हैं, एक So टाइम if you का। were working 6 till 2 and you didn't get home till 3:15, that was tough. और अगर आप 6 से 2 की शिफ्ट कर रहे हैं और आप 2:15 तक घर नहीं आते तो आपको उस समय तक भूखे रहना पड़ता। No meat, no fish, no dairy products. और आपको मीट या फिर फिश या फिर दूध की कोई भी चीज जो है नहीं खानी है उस समय में। What can we learn from this? और आप इससे क्या सीख सकते हैं? We do so many things, we don't understand why we do them. We do them because we've always done them. और हमें नहीं पता कि हम क्यों करते हैं, लेकिन सभी लोग करते हैं और सदियों से करते आ रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। Why do we eat fish on Fridays? और फ्राइडे को क्यों हम फिश खाते हैं? Have you ever wondered that? क्या आपने सोचा है कि गुड फ्राइडे के दिन ऐसा क्यों होता Apart from है? the fact it's good business for the fish shop, why do we eat fish on Fridays? और फ्राइडेज को हम फिश क्यों खाते हैं? Well, according to tradition, but we know Jesus didn't actually die on a Friday, but according to tradition, he did. और हम जानते हैं कि फ्राइडे के ही दिन खुदावंद यीशु मसीह की मौत नहीं हुई थी। पता नहीं कौन सा दिन था, लेकिन एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है उसके मुताबिक फ्राइडे को वो दिन माना जाता है जब खुदावंद यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। So they fasted on Fridays to remember his sacrifice. और इसलिए फ्राइडे का एक ऐसा दिन होता था जब वो रोजा रखते थे और वो उसकी कुर्बानी को याद करते थे। But fasting did not mean complete abstinence from food. It meant they would not eat any warm-blooded animal. और फास्टिंग का मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ खाना नहीं खाते थे, यानी कि वो ऐसे किसी जानवर को नहीं खाते थे जो कि वार्म ब्लडेड था, Because of the blood of Christ. क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू को याद But it was करते okay थे। to eat fish because they are cold-blooded. और वो फिश इसलिए खाते हैं क्योंकि फिश जो है उसका लहू जो है उसे कहा जाता है कि वो कोल्ड ब्लडेड है। If you can make sense of that, you're cleverer than me, but that's why we eat fish on Fridays. और अगर आप उसे समझ सकते हैं तो आप उससे ज्यादा चालाक हैं, तो फिर इसीलिए जो है हम फिश खाते हैं क्योंकि उसका लहू जो है वो Now, to ठंडा some है। people, Lent means giving up chocolate. और कई लोगों के लिए लेंट का मतलब है कि हमने चॉकलेट खानी बंद कर दी If है। Lent to you means giving up chocolate, then go and join Weight Watchers. और अगर आप लेंट के समय में चॉकलेट खानी बंद कर रहे हैं तो फिर आप वेट वॉचर्स यानी कि जो लोग आपके वजन को कम करते हैं उन्हें जाकर ज्वाइन कर लें। Let's go back to those 40 days when Jesus prayed and fasted. और आइए हम उन 40 दिनों में वापस जाते हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो है रोजे रखने शुरू करे। We read about it in Matthew chapter 4. और हम इसे पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील उसके 4 अध्याय में। And after he'd fasted for 40 days, he was hungry. I mean, sometimes the things in the Bible, he was hungry. I'd be starving after one day. और बाइबल हमें बताती है कि 40 दिन बाद जब उसने रोजे रखे तो फिर उसे भूख लगी। अगर हम एक दिन भी रोजा रखते हैं तो हमें बहुत भूख लगती है। Have you ever noticed if you decide to spend the day fasting, how hungry you are? और It's आपने amazing. सोचा है कि जब आप एक दिन चुनते हैं और आप उस दिन रोजा रखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा भूख उसी दिन लगती है। Normally, I don't eat lunch. और ज्यादातर मैं जो है लंच नहीं खाता हूँ। If I'm fasting, I could eat the whole of McDonald's. और अगर मैं रोजा रख रहा हूँ तो फिर मैं मैकडॉनल्ड का सारा खाना खा सकती हूँ। Normally, I'm not bothered if I don't have breakfast. और नॉर्मली अगर मैं सुबह का नाश्ता नहीं खाता हूँ तो मुझे इतनी परवाह नहीं रहती If I'm है। fasting, I could eat a whole box of Weetabix. और अगर मुझे रोजा रखना है तो उस दिन मेरा ज्यादा दिल करता है कि मैं सारा का सारा वीटामिक्स खा लूं। So when it says Jesus had fasted for 40 days and he was hungry, और जब हम देखते हैं यहाँ पर बाइबल बताती है कि उसने 40 दिन और 40 रात रोजे रखे, उसके बाद उसको भूख लगी and then the tempter came to him. और फिर वहां पर परीक्षा लेने वाला आ गया। This whole season should be an opportunity for us to examine how we are dealing with temptation. और ये पूरा का पूरा महीना हमारे लिए एक ऐसा महीना है जिसमें हम देखें कि हमारे जीवन में फर्क तरह की जो परीक्षाएं आती हैं हमने उससे कैसे लड़ना है। And we're all tempted in different ways. और अलग-अलग तरीके से हम सब के जीवन में कोई ना कोई परीक्षा जरूर So the आती है। tempter said, if you are the Son of God, और परीक्षा लेने वाले ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, tell these stones to become bread. और उसने कहा कि तू इन पत्थरों को कह कि ये रोटियां बन जाएं। Jesus said, man shall not live by bread alone. उसने कहा कि एक इंसान जो है वो केवल रोटी पर ही नहीं जीवित रहेगा। He quoted
the scripture back at the tempter. और जो परीक्षा लेने वाला था उसने वापस उसे खुदावन के वचन से जवाब दिया। But by every word that comes from the mouth of God. और लेकिन हर एक वो शब्द जो कि खुदावन के जुबान से निकलता है। Then the devil took him to a high temple. और फिर शैतान जो है उसको एक बहुत ऊंचे पर्वत में ले गया। To tempt him. और वहां जाकर उसने उसकी If you are the son of God, उसने कहा कि अगर तू वाकई में खुदा बाप का बेटा है, throw yourself down. उसने कहा अपने आप को यहाँ से गिरा ले। It is written. उसने कहा ये लिखा है। He will command his angels. उसने कहा कि वो अपने दूतों को ये कमांड करेगा। And they will lift you up. और वो आकर तुम्हें वहां से उठा लेंगे। The devil can quote the Bible. और शैतान जो है वो भी बाइबल जानता है। We need to be able to quote the Bible back at him. और हम इतने ज्यादा होशियार होने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा वचन कब उसे बोलना है। Jesus said, "It is written, you shall not tempt the Lord your God." और बाइबल में खुदावन ने वचन को बोला और उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर की जो है परीक्षा मत ले। And then the devil took him और फिर शैतान उसको ले गया on a high mountain एक और ऊंचे पहाड़ पे and showed him all the kingdoms of the world. उसने उसको वहां पर दुनिया के सारे राज्य दिखाए। And he said, "I'll give you all of this. उसने कहा ये सारे के सारे राज्य मैं तुझे दे दूंगा। Bow down and worship me." उसने कहा कि मेरे सामने झुक जा और मेरी आराधना कर। And Jesus said, "It is written, और फिर प्रभु यीशु ने कहा ये लिखा है you shall worship the Lord your God." कि तू अपने खुदावन की ही केवल आराधना कर। And the devil got fed up of Jesus quoting the Bible and he left him. और शैतान जो है यहाँ पर हार मान गया क्योंकि खुदा बाप जो है प्रभु यीशु मसीह जो है Do you know what the वो वचन Bible बोल says? रहे If थे। we resist the devil, he will flee from us. और बाइबल हमें कहती है कि अगर हम शैतान का सामना करेंगे तो फिर वो हमें छोड़कर चला Don't जाएगा। have a conversation with him unless you quote in the Bible. और आपको शैतान के साथ बातचीत नहीं करनी बल्कि शैतान को जवाब देना है वो भी खुदावन के वचन के अनुसार। Because with respect, if Jesus needed to quote the Bible, then I need to quote the Bible and so do you. और अगर खुदावन ये सुने यहाँ पर बाइबल के वचन शैतान को सुनाए तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको और मुझको भी शैतान के साथ ऐसी ही लड़ाई करनी है। So there's three things that we learn out of this that we can examine ourselves in. तीन चीजें जो कि हमने यहाँ पर सीखी है वो ये है कि हमें अपनी खुद की जांच करनी है। Number one is fasting. और सबसे पहले रोजे के बारे में। If you have a medical condition, then you have to be wise, but I honestly believe that there is an incredible spiritual benefit in spending time fasting. और अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो फिर आपको रोजा रखने समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मैं पूरे दिल से मानता हूँ कि जब आप रोजा रखते हैं तो खुदावन का आत्मा जो है वो आपके जीवन में काम करता है और जब आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं तो वो बहुत सफल लेकर आता है। I find my mind becomes much sharper, I'm more in tune with God, because I'm telling my body, my spirit is in control. और जब मैं रोजा रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बता रहा हूँ, अपने दिमाग को बता रहा हूँ कि मैं कंट्रोल में हूँ और मैं अपने शरीर को बता रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे अनुसार हो रहा है। And we've all got that battle. और ये सब युद्ध हमें लड़ने पड़ते हैं अपने All of जीवन us, the में। flesh and the spirit is always at war. We have to decide who's going to win. और आत्मा और शरीर में हमेशा युद्ध लगता रहता है और हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। But then we learn about giving. और फिर यहाँ पर हम देने के बारे में बात करते हैं। And we have to examine ourselves. What do we do with our finances? How do we give? Because the devil offered to give Jesus everything. और यहाँ पर हमें दान देने के बारे में बताया जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ देने की बात कर रहा है, उसको राज्य दिखा रहा है और फिर वो क्या करता है? If only he would bow down and worship him. और उसे कहता है कि अगर तू सिर्फ केवल मेरे सामने मुझे सजदा कर दे, मेरी आराधना कर तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। We learn about worship. और यहाँ पर हम तारीफ के बारे में सीखते हैं, आराधना के बारे में Is my सीखते हैं। life a true expression of worship to God? क्या मेरा जीवन ऐसा है कि जो वाकई में खुदावन देख के प्रसन्न हो, जिसके साथ खुदावन खुश हो, जो उसकी आराधना के लिए इस्तेमाल हो सके? Ephesians 1 tells us it was ordained by God before the foundation of the world that we should be alive at this time today to bring God praise and glory. That's amazing. और इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय में लिखा गया है कि इस दुनिया की नींव से पहले खुदावन ने हमें रचा है और वो चाहता है कि हम अपने जीवनों को उसकी तारीफ के लिए इस्तेमाल करें। I think we all realize we need to examine our hearts.
और आज हम सब ने इस बात को समझा है कि हमें अपनी खुद की जांच करनी है। Now the first Sunday of Lent was all about giving something up. और जो पहला संडे रोजों का होता है उसमें ये है कि हम क्या क्या दे सकते हैं अपने जीवन से दूर। Well, a few good things to give up. I'll give you some suggestions. Give up moaning and groaning. और जो पहली बात है कि हम क्या छोड़ दें, वो सबसे पहले कि हम कुड़कुड़ाना छोड़ दें। When you get up in the morning, and it's a great discipline, but when you get up in the morning, say thank you God for another day. और जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आप खुदावंद का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने कितना अच्छा दिन आपको दिया है। I declare this is the day that the Lord has made. और आप अपने आप को कहें कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। I will rejoice and be glad in it. और मैं उसमें मगन होऊंगा और उसकी आराधना करूंगा। Or try tomorrow morning getting up. Oh no, it's Monday. और या फिर आप सुबह उठ सकते हैं और आप कहते हैं आज तो मंडे है। Oh no, it's raining. और आप अपने पर्दों को खोलते हैं और आप कहते हैं आज तो मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही है। Oh no, I'm cold. और मुझे बहुत ठंड लग रही है। Have a good day. और फिर आप कहते हैं कि आज का दिन कैसा दिन है। Declare it is the day the Lord has made. और जब आप सुबह उठते हैं कुड़कुड़ाने की बजाय कहें कि आज का दिन खुदावंद ने दिया है। I'm going to say it because they're not here now. और मैं कहूँगा क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। But I was just so amazed the other night to see the Bibles of some of our young people. और मैं बहुत खुश हुआ था उन बाइबल्स को देखकर जो कि हमारे जवान बच्चों की हैं। I hadn't seen them since lockdown for COVID because we hadn't had our Friday Bible study. और क्योंकि फ्राइडे की बाइबल स्टडी जो है वो रुक गई थी कोविड के कारण और 2 साल से मैंने उनकी बाइबल्स नहीं देखी हैं। The last time I saw those Bibles, they were virtually new. और जब 2 साल पहले मैंने उनकी बाइबल देखी थी तो वो बिल्कुल नई थी। And now they're held together with sellotape. और अब उनकी बाइबल्स ऐसी है कि वो सेलोटेप के साथ उसे जोड़ के रख रहे हैं। They're falling apart. और क्योंकि बाइबल्स जो है वो एक तरह से फट रही हैं। Because they've been read so much. क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा पढ़ा गया है। And I was told they get up 30 minutes early every day so they can read the Bible. I tell you, that's incredible. और मुझे बताया गया था कि उन्हें सुबह आधा घंटा जल्दी उठना पड़ता है ताकि वो अपनी बाइबल पढ़ सकें। How often do you read your Bible? और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी अपनी बाइबल को पढ़ते हैं? You don't have to answer me, answer yourself. आपको मुझे जवाब नहीं देना, आपको खुद को जवाब देना है। Have a discipline to read your Bible every day. और आप अपने जीवन में एक नियम लागू करें कि आपको बाइबल हर दिन पढ़नी ही पढ़नी है। Give up looking at other people's faults. I'm good at doing that. I'm not good at giving it up, but I'm good at seeing them. और जिस तरह से हम कुछ चीजें छोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें दूसरों की गलतियों को गिनना छोड़ना पड़ेगा। Focus on their good points. और आप दूसरों की गलतियों के बजाय उनकी अच्छाई की तरफ देखें। And maybe have a look at your own faults. या फिर तो हम खुद के फॉल्ट्स की तरफ देखें। Give up speaking unkind words. और आपको छोड़ने पड़ेंगे वो कठोर शब्द जो कि आप एक दूसरे को कहते हैं। There's not much real kindness today. Have you noticed how unthankful people are? और सच में आज लोग जो है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति जो है वो काइंड नहीं है और आज बहुत कठोर हो गए हैं। You let somebody out in front of you when you're driving and they look at you as if you're from another planet. और जब आप ड्राइविंग करते टाइम किसी को रास्ता देते हैं तो वो आपकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे वो So I wind my window down and shout, "Thank you is a nice word." और मैं कई बार अपनी खिड़की नीचे कर उनको कहता हूँ कि थैंक यू एक बहुत अच्छा शब्द है। When I was growing up, my dad told me it was a magic word. और जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिताजी ने ये सिखाया था कि थैंक यू धन्यवाद करना एक मैजिक शब्द है। And I discovered growing up I got a lot more when I said please and thank you than when I didn't. और जब हम प्लीज और थैंक यू कर बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है जो कि शायद हमें वैसे नहीं मिल सकता है। So let's give up taking things for granted and be more thankful. और इसीलिए हमें चीजों को जो है अपने जीवन में देखना है कि हमें क्या क्या मिला है और हमें खुदावंद का धन्यवाद करते हुए आगे जाना है। Oh, this is a tough one. How about giving up an hour of television, especially if it's Emmerdale or Coronation Street? और अगर आप 1 घंटे जो है अपना टीवी का समय जो है वो कम कर दें और खास तौर पे अगर आपके फेवरेट सीरियल चलते हैं, Give up something. और कुछ ना कुछ आप छोड़ें। Not for your particular benefit, but so that you can be a blessing in other people's lives. और आपके खुद के बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि आप किसी और के जीवन में एक आशीष का कारण बने। The second Sunday of Lent was all about the way Jesus dealt with temptation. और जो दूसरा संडे लेंट का था वो ये था कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने परीक्षा का सामना किया। These are the only weapons we have.
prayer and the word of God. और सिर्फ दो ही हथियार हमारे पास है, वो ये है, एक तो प्रार्थना और दूसरा खुदावंद का वचन। Third Sunday of Lent, Jesus cleansed the temple. और तीसरा संडे जो रोजों का था, उसमें खुदावंद ने जो मंदिर की साफ सफाई करी। Our bodies are the temple of the Holy Spirit. और आज हमारे शरीर जो है वो पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। Create in me a clean heart, O God. और खुदावंद हमारे दिलों के अंदर साफ सफाई करे और एक सही दिल और एक साफ दिल You know, the कराए। Bible says the heart is deceitful. Your heart, my heart, deceitful. और बाइबल हमें बताती है कि हमारे दिल जो है वो धोखा देने वाले हैं। So we ask God to search our heart. इसीलिए हम खुदावंद को कहते हैं कि हमारे दिलों के आके वो जांच करे। Fourth Sunday of Lent was last Sunday. और चौथा संडे जो लेंट का था वो पिछला संडे था। And Pastor Danny brought us a great message on Mother's Day. और पास्टर डैनी ने हमें जो मदर्स डे का एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया। Because that's what the fourth Sunday of Lent always is, Mother's और Day. हमेशा चौथा संडे जो कि रोजों का है, उसमें हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। The fifth Sunday of Lent today और पांचवा संडे जो कि रोजों का है वो आज है। is preparing ourselves for the death of someone. और हम अपने आप को तैयार करते हैं किसी की मौत के लिए। How do you prepare yourself for the death of someone who is 33 years of age, who is absolutely in perfect health, and he tells you he's going to die? और किस तरह से आप अपने आप को तैयार करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की मौत के लिए जो कि 33 साल का है, जो बिल्कुल सही है और जो कि आपको बता रहा है कि वो मरने वाला है। How do you prepare yourself for the death of someone who's lived his life blessing everybody else? और किस तरह से आप अपने आप को तैयार करते हैं किसी की मौत के लिए जो कि अपने जीवन को इस तरह से जीता है जो कि दूसरों के लिए आशीष का कारण है। I'm still struggling with the death of Dave, I'll be honest with you. और अभी भी मुझे मेरे दोस्त डेव की मौत के साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है इसकी सच्चाई को मानने के लिए। And I'm reminded of it every time I drive to church here because he was always with me. और जब भी मैं चर्च के लिए आता हूँ हमेशा मुझे उसकी याद आती है क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ आता था। I didn't have to prepare myself for his death because God just took him. और मुझे अपने आप को तैयार करने की जरूरत नहीं थी उसकी मौत के लिए क्योंकि खुदावंद पलक झपकते उसको ले गया। But Jesus tells his disciples he's going to die. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को बता रहा है कि वो मरने वाला है। That makes no sense. और इस बात की कोई भी समझ हमें नहीं आती है। 33 years of age. और वो केवल 33 साल का है। Feeding the hungry, healing the sick, raising the dead. It makes no sense. और वो भूखों को खाना खिला रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है और बड़ी-बड़ी मौत से कर रहा है। In fact, Peter, he resisted it. और पतरस ने तो सुना ही नहीं। Many times, I don't understand the will of God. और बहुत सी बार जो खुदावंद की मर्जी है मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ। And I guess that's true of you as well. और मैं सोचता हूँ कि कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा। There's times we just do not understand the will of God. और कई बार ऐसा जीवन में आता है जब हम सोचते हैं कि ये क्या खुदावंद की मर्जी है और वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। And the danger is then we try to make our will God's will. और इसका खतरा ये है कि कई बार हम अपनी खुद की मर्जी को खुदावंद की मर्जी के साथ जोड़ना चाहते हैं। In the Gospel of John, people misunderstood Jesus. और हम देखते हैं कि यूहन्ना के इंजील में लोग जो है वो यीशु की बात को समझ नहीं पाए थे। Jesus said, destroy this temple and I'll raise it up in 3 days. और लोगों को कहा गया था कि इस मंदिर को जो है खराब कर दो, बर्बाद कर दो और फिर मैं तीसरे दिन इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। What you talking about? It took 40 odd years to build this temple. They think he's speaking of the natural temple. और यहाँ पर लोग उससे सवाल करते हैं कि 40 साल लग गए इस मंदिर को बनाने में और तू कह रहा है कि इसे एक ही पल में खराब कर दे, इसे तोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है? He was speaking of his body. और वो अपने खुद के मंदिर, अपने शरीर के Jesus बारे said में to बात कर रहा था। Nicodemus, you can't get into the kingdom of God unless you're born again. और प्रभु यीशु ने यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोदेमस से जब बात करी थी तो उसे कहा था कि जब तक तो एक बच्चे की मानत ना हो तब तक तो खुदावन के राज्य में नहीं जा सकता है। Nicodemus says, I'm an old man. How can I go back into my mother's womb and be born again? और उससे निकोदेमस को कहा गया था कि जब मैं तो बड़ा हो गया, मैं दोबारा अपनी माँ के गर्भ में कैसे जा सकता हूँ? The woman at the well. और जो औरत वो उस कुएं के पास थी। Jesus says, give me something to drink. प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे पीने के लिए कुछ दे। And then he tells her he can give her something to drink that she would never thirst again. और फिर वो उसे कहता है कि वो उसे कुछ ऐसा दे सकता है जिससे उसकी प्यास जो है हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगी। And I can imagine her
holding out her bottle saying, Lord, fill it up then with this so I never have to come to this well again. और मैं सोचता हूँ कि वो अपने बर्तन को लेकर खड़ी हो गई होगी और कह रही होगी कि खुदावंद इस तरह से भर दे कि दोबारा मुझे इस कुएं के पास आना ही ना पड़े। Jesus was speaking of something that was eternal. और खुदावंद यहाँ पर बात कर रहा था जो कि सदा की है। And then Jesus said, whoever eats this bread and drinks from this cup will live forever. और फिर खुदावंद ने कहा कि जो भी इस प्याले से पिएगा और इस रोटी को खाएगा वो सदा के लिए जीवित In रहेगा। fact, he said, whoever eats my flesh and drinks my blood. उसने कहा कि जो मेरे शरीर को खाएगा और मेरे लहू को पिएगा वो सदा के लिए जीवित And रहेगा। John chapter 6 says, many disciples left him because they said it was a hard teaching. और बहुत से चेले जो हैं हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में इसके 6 अध्याय में से छोड़कर चले गए क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी तो शिक्षा जो है वो बहुत कठिन है। So he's now preparing his disciples for his death. और वो अपने चेलों को अब तैयार कर रहा है अपनी मौत के लिए। And onto the scene come Mary, Martha and Lazarus. और यहाँ पर हम देखते हैं मरियम, मार्था और लाजरस आ जाते हैं। They sent for Jesus because Lazarus, their brother, was dying. और क्योंकि उनका भाई लाजरस जो है वो मर रहा है वो वहाँ पर मदद के लिए आए हैं। Jesus deliberately did not go straight away. और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद जो है खुद यीशु मसीह जो है वो जानबूझकर वहाँ पर नहीं गया समय पर। And when he arrived, he found he'd been dead for 4 days. और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसको पता चला कि वो तो 4 दिन से मर गया है। And Martha says, Lord, if you'd only been here, he would not have died. मार्था ने कहा कि खुदावंद अगर तू पहले समय पर आ जाता तो वो मरता नहीं। Jesus is preparing his disciples with what is about to happen with Lazarus. और यहाँ पर वो उनकी तैयारी कर रहा था जो भी कुछ लाजरस के साथ होने Jesus वाला said, था। your brother will rise again. और यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि तेरा भाई जो है वो फिर दोबारा जी उठेगा। And she says, I know he'll rise at the last day. और उसने कहा कि मुझे पता है कि वो आखिरी दिन फिर दोबारा जी उठेगा। Jesus says, I am the resurrection and the life. और प्रभु यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन केवल मैं हूँ। Whoever believes in me will never die. और जो भी कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। Now what does that really mean? और इसका मतलब क्या है? How can we say we're never going to die? हम कैसे कह सकते हैं कि हम दोबारा नहीं मरेंगे? Because if Christ is in you, you already have eternal life. और अगर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपके पास सदा का जीवन है। You see, the thing is, Jesus was so misunderstood. और बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह को लोग समझ नहीं पाए थे। And we forget sometimes God is God. He's the potter, we are the clay. और कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं और वो कुम्हार है। We think there's certain people God could never use. और हम सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसे खुदा कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। Noah got drunk. और नूह जो है उसने शराब पी थी। Abraham was too old. अब्राहम जो है वो बहुत बूढ़ा था। Jacob was a liar. और याकूब जो है वो झूठा था। Leah was ugly. और लिया जो है वो बदसूरत थी। Moses had a stutter. और मूसा जो है वो सही से बोल नहीं पाता था। How in the तुतलाता world था। would you go to the leader of an empire with a stutter? और किस तरह से आप एक लीडर के पास जा सकते हैं और जो कि तुतलाकर बोलता है। Rahab was a prostitute. और रेहाब जो थी वो एक वेश्या थी। Elijah was suicidal. और इलाइजा जो है वो मरना चाहता था। Job went bankrupt. और अय्यूब जो है उसके पास कुछ भी नहीं बाकी बचा Peter था। denied Christ. और पतरस जो है खुदावंद को इनकार कर दिया। The disciples all fell asleep when Jesus was praying in the Garden of और Gethsemane. चेले जो है वो सो गए थे जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। Lazarus was dead. और लाजर जो है वो मर गया था। I mean, come on, you can't be much worse than being dead. और सोचिएगा कि मौत से बदतर तो क्या है। But Jesus wanted to teach them and us. He is the resurrection and the life. कि पुनरुत्थान और जीवन तो केवल वो है। Whoever believes in me, Jesus said, और प्रभु यीशु मसीह कहता है जो भी कोई मुझ पर विश्वास करेगा will never die. वो कभी नहीं मरेगा। He calls Lazarus by name. और वो लाजर को नाम लेकर पुकारता And है। you know, before that happened, he told them to roll away the stone. और इससे पहले कि ऐसा हुआ उसने कहा कि पत्थर को वहां से हटा दो कब्र से। And I just love this so much. और मुझे ये बहुत पसंद है। They were arguing, but his body will be smelly and this and that. Jesus said, roll away the stone. और वो आपस में बहस कर रहे थे कि इसके शरीर से बदबू आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऊंची आवाज में कहा कि इस पत्थर को God हटा will दो। never ask you to do something you cannot do. और प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी ऐसा नहीं कहेगा करने के लिए जो कि आपकी हिम्मत से बाहर But है। when we are willing to do what God tells us to do, He will do what only He can do.
और जब खुदा बाप हमें कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जो कि हम करने के लिए तैयार है, तो फिर बाकी काम वो अपने हाथ में लेकर करेगा। So the Bible says, when they rolled away the stone, और बाइबल हमें बताती है कि जब उन्होंने पत्थर को हटा दिया, then Jesus said, Lazarus, come on. और फिर प्रभु यीशु ने कहा कि लाजर उठ जा, And out he came. और फिर वो वहां से आ गया बाहर। They did their little bit. उन्होंने अपना काम पूरा करा Jesus did the rest. और प्रभु यीशु मसीह ने A बाकी little सारा boy काम brought करा। a couple of loaves and a few fish. और एक छोटा सा बच्चा जो है कुछ रोटियां और कुछ मछलियां लेकर आया, Enough to feed one boy for his lunch. और जो कि एक छोटे बच्चे का एक खाना था। Jesus fed 5,000 plus women and children with the same bits of bread and a few fish. और खुदावन ने वहां पर उस रोटी को और उस मछली पर इतनी आशीष दी कि वहां पर 5,000 लोगों ने खाना खाया, Don't जिसमें बच्चे और माँ भी underestimate थी। what God can do in your life. और कभी मत ये भूलिएगा कि खुदावंद आपके जीवन में Don't क्या कुछ limit कर what सकता है। God can do through you. और कभी भी आप लिमिट मत कीजिएगा अपने आप को कि Don't let the खुदावंद devil आपके द्वारा क्या कर सकता disqualify है। you from the plan that God Almighty had for you before the world began. और कभी भी शैतान को अपने आप को छोटा मत करने दीजिएगा उस प्लान से जो कि खुदावंद का आपके जीवन के लिए है, And I उससे just- पहले कि इस दुनिया को रचा गया था। I feel in my spirit right now that God is saying to some of us, He's telling us exactly what He wants us to do, and we are just hesitant to do it. Do it and see what God will do. और मेरी आत्मा में खुदावन मुझे ये कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खुदावन कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने आप को लिमिट करते हैं और अपने आप को आगे नहीं लेकर जाते। करिए वो काम जो कि खुदावंद आपको कहता है, और खुदा बाकी सारा काम करेगा। When Jesus rose Lazarus from the dead, He proved that He has power over death. और जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को उस कब्र से बाहर निकाला, तो उसने ये साबित कर दिया कि उसके पास ताकत है कुछ भी करने की। Now, if you believe what I believe, I want you to shout amen after I read this out, because this is important. और अगर आप विश्वास करते हैं जो मैं विश्वास करता हूँ, तो जब मैं ये पढ़ूंगा आप मेरे साथ ऊंची आवाज में आमीन कहें। I believe Jesus raised Lazarus from the dead, who had been there for 4 days, and He brought him back to life. Amen. I believe Jesus was physically raised from the dead. Amen. And I believe that all those who put their faith in Christ have eternal life. Amen. Not when they die, but right now. Amen. So if you are born again, your name is written down in heaven. Right now we are sons and daughters of God. Amen. That's why we've been called God our Father. Hallelujah. The message of this 5th Sunday of Lent और आज का जो हमारे 5वें संडे का जो कि रोजों का है, इसका मैसेज आपके लिए यही है, is preparing His disciples वो अपने चेलों की तैयारी कर रहा है to believe that He is going to be raised from the dead ताकि वो उन्हें ये बता सके और सिखा सके कि वो भी मुर्दों में से जी उठेगा। by raising Lazarus from the dead. और जब वो लाजर को उस कब्र से बाहर निकालता है, तो वो उन्हें भी कुछ सिखा देता है। So as Pastor Danny comes to lead us in communion, और जब पास्टर डैनी आकर हमारे साथ पाकशा लेंगे, remember that Jesus was preparing His disciples for His death. और याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत की तैयारी कर रहा था और अपने चेलों को तैयार कर रहा था, They did not understand it. और वो इसे समझ नहीं पाए थे They found it hard to believe it. और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। But to as many as believe, और वो लोग जिन्होंने विश्वास किया, God gives the power to become sons and daughters. और खुदावंद उन्हें ताकत देता है कि वो खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन सके। And brothers and sisters, everything we believe about God और भाइयों और बहनों, और वो सारी बातें जिस पर हम विश्वास करते हैं खुदावंद के बारे में, is dependent on the death and the resurrection of Jesus Christ. और वो सब की सब बातें जो है खुदावंद के जी उठने और इसकी मौत के साथ जुड़ी हैं। Amen.